हमारे साथ स्वप्निल पांडे जुड़ रही हैं। आप आर्मी वाइफ खुद भी हैं और आपने फोर्स बिहाइंड द फोर्सेस एक किताब भी अभी लिखी है। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन झा भी जुड़ गए हैं। हम आपसे भी बात करेंगे सर, लेकिन स्वप्निल पांडे जी, आपसे यह जानना चाहेंगे कि सेना के परिवारों में यह शक्ति कहां से आती है? महिलाएं, बच्चे, ये फोर्स बिहाइंड द फोर्सेस कैसे बन जाते हैं? ये इनमें इतनी वीरता कहां से आती है? नमस्कार गौरव, नमस्कार श्वेता। पहले तो जो ये बहुत ही दुखद हादसा हुआ है, मैं उस पर अपना शोक प्रकट करना चाहती हूँ। पूरे देश में शोक की लहर है, पर हमारे परिवार के लिए, फौज को हम एक फटर्निटी बोलते हैं, एक परिवार बोलते हैं, हमारे लिए तो ऐसा है जैसे हमारा एक हिस्सा ही चला गया हो। और वो हमारे तीनों ट्राई सर्विसेज की फर्स्ट फैमिली थे, तो उनका अचानक इस तरह से चला जाना बहुत ही बड़ा शोक है, बहुत ही बड़ा झटका है हमारे लिए। हम कब तक उभरेंगे नहीं पता, बट जैसा मिसेस लिडर ने अभी कहा कि वी आर सोल्जर्स वाइफ, वी आर सोल्जर्स फैमिली, सो वी आर फ्रेटर्निटी ऑफ ब्रेव्स, एंड हम वाकई आगे बढ़ेंगे और जो लेगेसी वो छोड़कर गए हैं उसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। आपके प्रश्न का सवाल जो आपने मुझसे पूछा है गौरव, की जो एक सैनिक का परिवार होता है उसका क्या रोल होता है, आप ये कहना चाह रहे हैं ना गौरव? जी। एक सैनिक अगर खड़ा है तो उसके पीछे उसके परिवार की ही ताकत होती है जो उस सैनिक को खड़ा करके रखता है, चाहे वो सियाचिन में हो, चाहे वो राजस्थान की गर्मी झेल रहा हो, चाहे वो LAC या LOC पर चाइना और पाकिस्तान से लोहे ले रहा हो। उस सोल्जर के पीछे उसके परिवार की ही ताकत होती है जी। उसकी पत्नी की ताकत होती है, उसके बच्चों की ताकत होती है, जो उसको इतना पीस ऑफ माइंड देते हैं कि वो अपने जॉब पे, जहाँ पे थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्शन बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है, कि वो अपना जॉब कर पाता है। और जब वो सिपाही वहाँ जंग के मैदान में भी जाता है या सियाचिन में खड़ा रहता है, बर्फ में, तूफान में, आंधी में, तो ये उसका परिवार होता है। उसके परिवार की तस्वीर ना आप वहाँ पे खड़े हर सोल्जर के बटुए में पाएंगे, उनके परिवार की तस्वीर। उस तस्वीर को देख करके हमारे सोल्जर प्रेरित होते हैं कि वो पीछे क्या छोड़ करके आए हैं और उनको आगे क्या करना है। तो जब आप परिवार के रोल की बात कर रहे हैं, तो ये अगर सैनिक हमारे बहादुर होते हैं तो उनके परिवार उनसे भी ज्यादा बहादुर होते हैं। वो उनको प्रेरित करते हैं कि वो वहाँ मुस्तैदी से खड़े होकर के हमारी देश की सीमाओं की रक्षा कर सकें। तो ये सबसे बड़ा रोल है जो एक सैनिक का परिवार। मैम वाकई अभी हम उस दर्द की तो कल्पना भी नहीं कर सकते। अभी अगर एक हवलदार ने अपने पीछे जो परिवार छोड़ा होगा उसमें कितने लोग होंगे, क्या उम्र होगी उनकी पत्नी की। एक लांस नायक, एक नायक, ऐसे वीरों को हमने गंवाया है इस एक हादसे में कि किसी का कलेजा फट जाए सोचकर उस परिवार के दर्द को, लेकिन प्रकट नहीं होने देते हैं कोई। वो आंसू की शक्ल में गम निकल सकता है, कमजोरी कभी नहीं निकलती है। मैम आपसे हम ये भी समझना चाहते हैं कि जब एक आर्मी चीफ की वाइफ या फिर एक CDS की वाइफ उनके साथ जब ट्रैवल करती हैं, क्योंकि लोग भी ये समझना चाहते हैं कि अगर मैम मधुलिका मैम उनके साथ थी, क्या किरदार उनका रहता है, उन्हें किस तरह की बातचीत करनी होती है इस तरह के दौरों पर, उनका कैसे ये एक उनके लिए भी एक ऑफिशियल ट्रिप होता है? थैंक यू श्वेता, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। मैं इस पे बात करना भी चाहती थी बिकॉज मैंने कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में और कई न्यूज़ रिपोर्ट्स में भी देखा कि लोग बड़ा ही कैजुअली मेंशन कर रहे थे कि मिसेस मधुलिका रावत सिर्फ अपने पति को, जनरल विपिन रावत को अकम्पनी कर रही थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ। वो एक ऑफिशियल विजिट पे थी। जो काम जनरल रावत का था टुवर्ड्स आवर सोल्जर्स, वो वहाँ पे एक स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन, जो कि हमारे एक बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेज है आर्म्ड फोर्सेस का, जहाँ पे ट्राई सर्विस
सर्विसेज के जो ऑफिसर्स होते हैं वो ट्रेन होते हैं, दे आर बेसिकली फ्यूचर लीडर्स, वो फ्यूचर लीडर्स होते हैं। ये सारे जो ऑफिसर्स हैं कल को छोटी छोटी टुकड़ियों को जा करके लीडरशिप प्रोवाइड करेंगे, और वहां से जो एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, एक हायरार्की फॉर्म होता है, उसको वो दिशा प्रदान करते हैं। उनका रोल बहुत ही इमेंस होता है, और उतना ही इमेंस रोल उनकी वाइफ्स का होता है, जो कि कल को उन्हीं कमांडिंग ऑफिसर्स जो बनने वाले हैं उनकी फर्स्ट लेडी कहलाती हैं उन यूनिट्स में, और उनका जो रोल होता है वो इतना ज्यादा इमेंस होता है। ये उनका काम होता है कि जब वॉर छिड़ती है और हमारे जवान और ऑफिसर सभी युद्ध के मैदान में चले जाएंगे, तो ये उनकी ड्यूटी होती है इन फ्यूचर लीडर्स की वाइफ्स की, कि उन परिवारों को, उन बच्चों को सहेज कर रखें और किसी तरह का केओस नहीं फैलने दें। तो मिसेस मधुलिका रावत जब उनको अकम्पनी कर रही थी, शी इज एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट ऑफ डावा, डिफेंस वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन जिसको कहते हैं। इसका बहुत ही बड़ा रोल है जो आर्मी की आवा है, नावा है, अफवाह है, जो एयरफोर्स, नेवी और आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन के सिनर्जी में काम करती है। जनरल बिपिन रावत के बारे में हम सभी जानते हैं कि वो कैसे तीनों फोर्सेस में सिनर्जी लाने का काम कर रहे थे। एक जो थिएटराइजेशन की हम बात कर रहे हैं उनमें उनका बहुत बहुत बड़ा रोल माना जाता है। तो यही काम लेडीज के फ्रंट पे मिसेस रावत कर रही थी। वो जब वो वहां जाती हैं, जब फर्स्ट फैमिली वहां जाती हैं, तो वो भी वहां पे संबोधित करती हैं उन लेडी वाइफ्स को जो कल को जा करके अपने हस्बैंड की कमांड में उनकी हेल्प करेंगी, ताकि हमारे सोल्जर्स को कंप्लीट पीस ऑफ माइंड मिल सके। और चाहे बच्चों की एजुकेशन से जुड़ी चीजें होती हैं, क्योंकि सोल्जर्स तो बॉर्डर पे है ना, पीछे उनका परिवार कौन देख रहा है, ये वाइफ्स देख रही होती हैं। तो मिसेस रावत वहां जाती और संबोधित करती उन डिफेंस वाइफ्स को जो अलग अलग आर्म से आ रही हैं, और उन जो एक फर्स्ट फैमिली का जो विजन होता है, जो एक फौज का एथोस है, स्पिरिट है। फौज इज अ वेरी हायरार्की बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, तो वो जो विजन वो देती इन वाइफ्स को, वही नीचे तक फ्लो करता और एक सही दिशा प्रोवाइड करता। जैसे हम एक हायरार्की हैं, वी फॉलो यूनिफॉर्म कोड ऑफ कंडक्ट, वी आर नॉट लाइक सिविलियन यूनिट्स जहां पे कोई मराठी है, गुजराती है, बंगाली है, हम सिर्फ फौजी होते हैं और हमारे एक ही कोड ऑफ कंडक्ट। हम इस पहलू पर भी आपसे हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है मैम।